उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 38,64,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ धाम में भी रिकॉर्ड दर्शन। 13,46,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता। 11,40,000 भक्तों ने की बद्री विशाल की पूजा। गंगोत्री धाम में लगी भक्तों की कतारें। अब तक करीब 6 लाख भक्तों ने किए मां गंगोत्री के दर्शन। यमुनोत्री धाम में भक्त लगा रहे हाजिरी। अब तक 5,76,000 भक्तों ने की मां यमुनोत्री की पूजा अर्चना। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। करीब 7,000 भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुए रवाना। अमरनाथ तीर्थयात्रियों में दिखा रहा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में कर रहे दर्शन। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे भक्त। अब तक 1,83,000 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान। आधार शिविरों में मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए। अमरनाथ यात्रा रूट पर 7,000 सफाई कर्मी तैनात। दोनों तीर्थ यात्रा मार्ग पर 5600 से ज्यादा शौचालय स्थापित। श्रावण मास के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। पुजारियों और भक्तों ने की महाकाल की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा महाकालेश्वर मंदिर परिसर। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर की भस्म आरती का विशेष महत्व होता है। भगवान महाकाल को भस्म से सजाया जाता है। सहारनपुर की अनोखी महिला डाक कावड़ियां। सरकारी नौकरी में आस में लड़कियों का भोलेनाथ से प्रण। सुबह 4 बजे उठकर जमकर कर रही एक्सरसाइज और रनिंग। मुरादाबाद नगर निगम ने कावड़ यात्रा के लिए की विशेष तैयारियां। उनके रहने खाने की व्यवस्था। यात्रा मार्ग पर भंडारे का भी आयोजन। कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन। पवित्र नदियों से जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं शिव भक्त। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी। हर 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसकर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। लखनऊ में नदी और नहर के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती। बैरिकेडिंग एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर खोली गई 60 पुलिस चौकियां। प्रत्येक शिवालय पर खोला गया एक थाना। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा के लिए तय मानक से ऊपर के 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाए गए। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा मार्ग की व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता। कावड़िए गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई कावड़ यात्रा की शुरुआत। भगवान से की सफल यात्रा की कामना। छतरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की अपील। बोले कावड़ यात्रा मार्ग पर दुरुस्त की जाए व्यवस्थाएं। चंदौली में डीएम एसपी ने रेलवे स्टेशन पर कावड़ियों से की मुलाकात। स्टेशन पर इंतजामों का लिया जायजा। सावन में कावड़ यात्रा को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी मुस्तैद। कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का भी रखा जा रहा खास ख्याल। आरपीएफ की ओर से स्टेशन पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। मदुरै में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की भव्य सजावट। अद्भुत और अलौकिक तस्वीर आई सामने। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। रेसलर द ग्रेट खली समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। दिया फिटनेस का संदेश। देश भर में हर रविवार को होता है साइकिल रैली का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मोटापे को कम करना उद्देश्य। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में जुम्बा डांस और साइकिलिंग। युवाओं महिलाओं के साथ हम उनके लोगों ने लिया हिस्सा। गांधीनगर में भी साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। स्वस्थ रहने का दिया संदेश। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल में हाफ मैराथन आयोजित। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। रायपुर में भीष्म स्वास्थ्य पहल का शुभारंभ। क्यूबस कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है। भीष्म आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में है कारगर।
जम्मू कश्मीर में दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में बड़ा कदम। युद्ध स्तर पर बीआरओ कर रही है सड़क निर्माण का कार्य। तिरुवनंतपुरम में अफगानी छात्रों ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी से की मुलाकात। कार्यक्रम श्रीकार्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। केरल के कोट्टायम में रविन्द्रनाथ टैगोर उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने 4 हस्तियों को किया नॉमिनेट। उज्जवल निकम का नाम सबसे ऊपर, हर्ष श्रृंगला, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और केरल से सदानंद मास्टर का नाम शामिल। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और वादा। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगी नीतीश सरकार। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर हाई लेवल कमेटी बनेगी। बिहार में 2025 तक अब तक 50 लाख युवाओं को मिला रोजगार। सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका। नागपुर में छात्रों ने देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए बनाई 3 लाख राखी। सैनिकों को राखी अर्पण के तहत राखी बनाओ अभियान की शुरुआत। रक्षाबंधन से पहले सरहद पर खड़े सैनिकों को भेजी जाएगी रंग बिरंगी राखियां। श्रीनगर के बांदीपोरा के वलूर लेक में 25 साल बाद खिले कमल के दुर्लभ फूल। 2.5 दशक बाद कई संख्या में खिले फूल। नदरू यानी कमल के तने के अच्छे उत्पादन से लोगों की आय में होगी वृद्धि। स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर। घाटी में आर्थिक उत्थान की उम्मीदों को किया पुनर्जीवित। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वलूर लेक। श्रीनगर में डीआरडीओ ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। बड़ी संख्या में घाटी के युवा एग्जीबिशन में पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में डीआरडीओ के स्टॉल को विजिटर्स ने खूब सराहा और प्रदर्शित तकनीकों को और शोध की प्रशंसा की है। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्रों का नया आविष्कार। बीज से भरा ग्रीन एटॉमिक बम तैयार। 25 किलो का ग्रीन बम उगाएगा सैकड़ों पौधे। ये बम युद्ध नहीं हरियाली के आएगा काम। ड्रोन से गिराने पर फैलेगी हरियाली। नीम, आम, अमरूद समेत 100 से ज्यादा औषधीय पौधों के बीज कैप्सूल में भरे गए। इसके विस्फोट होने के साथ पौधों के बीज धरती पर फैल जाएंगे और अंकुरित होने के साथ एक घने जंगल का रूप लेंगे। घाटी में भारतीय सेना की नेक पहल। जम्मू के अखनूर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप किया और दवाइयां दी। भारी संख्या में ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से फिर हुआ मौसम सुहावना। तापमान में आई गिरावट, उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों बाद तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश की संभावना। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अलर्ट। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से जनसैलाब। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत जलमग्न। ड्रोन तस्वीर में बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया। बनासकांठा में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें बनी सैलाब। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी।